Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 28 अक्टूबर 2023 जो है लूनर इक्लिप्स दैट इज़ चंद्र ग्रहण, लास्ट चंद्र ग्रहण है साल का, और ऊपर से वहाँ पे है फुल मून इन टॉरस। इससे पहले मैंने जो रीडिंग किया है फुल मून के ऊपर अक्टूबर महीने में 28 अक्टूबर, वो रीडिंग इस लिंक बटन पे आप देखोगे, आई बटन पे जा रहा होगा। सो आप प्लीज़ उसमें क्लिक कर देना, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए मैंने फिर से रीडिंग करने का सोचा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फुल मून तो है ही, पर उसके साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट लेके आता है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे ही पूर्णिमा में इम्पैक्ट तो है ही, और दूसरा जो है वो है ग्रहण का। तो ग्रहण का जो है होता है बेसिकली व्हेन द प्लैनेट्स कम जस्ट इन लाइन विथ ईच अदर, तभी वो ग्रहण हो जाता है, और उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कनेक्शन आप बोल सकते हैं, कंजंक्शन आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ जो है, बहुत कुछ घटनाएं इस दौरान घट सकती है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में ये चंद्र ग्रहण एंड डेफिनेटली फुल मून इन टॉरस, लेकिन ये सबके ऊपर आएगा। फुल मून भले ही टॉरस के ऊपर है, लेकिन इम्पैक्ट सबके ऊपर आएगा। सो इसके बाद क्या होने वाला है, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस ग्रहण के बाद या इस पूर्णिमा के बाद आप अपने आप को रीडिस्कवर करें। मतलब आप अपने आप को फिर से खोज पाएंगे, फिर से ढूंढ पाएंगे अपने टैलेंट्स को, अपने हुनर के साथ साथ अपने हिडन एक साइड जो होता है, हर एक इंसान का एक हिडन होता है, मतलब छुपा हुआ चीज़ जो बाहर नहीं आना चाहता, बिकॉज हम लोग खुद उसको आने नहीं देते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस इट इज़ गोइंग टू कम, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑल। इट इज़ योर टैलेंट डेफिनेटली। कुछ लोग अपने भय को, ठीक है, कुछ लोग अपने जो है ट्रबल्स, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है, आप इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे। आपको कोई भी अगर इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली हो, अगर ब्लैकमेल कर रहा था या कर रही थी, या इमोशनली आपके साथ गेम खेल रहे थे, या ट्रिक्स्टर आप बोल सकते हैं, फ्रॉड आप बोल सकते हैं, टेम्पटिंग रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं, उसका असलियत जो है आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा होना था, ठीक है, उस तरह से आपको पता चलेगा। एंड नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी इज दैट लॉट ऑफ बर्ड्स विच आर कमिंग विच इंडिकेट्स दैट येस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। यहाँ पे आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। मे बी यू विल जॉइन एनी टाइप ऑफ सेंटर, एनी टाइप ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे आपको सुनना ज़्यादा पड़े। मे बी आपको हो सकता है कि कोई जगह पे आपको मिल रहा है चांस, ठीक है, कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप वहाँ का जो टेक्निक्स है, आप वहाँ का जो प्रोसीजर्स है वो सीख रहे हैं, ताकि आप आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो सब कुछ चीज़ सिखा पाए। यहाँ पे वाई आ रहा है, सो डेफिनेटली ईयर एंडिंग पर और ईयर की शुरुआत पर आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होगी। आई डू फाइंड दैट किसी का आपके इम्प्रूवमेंट से डे बाय डे और सीरियल वाइज, जैसे होता है ना सीरियल्स जो हम देखते हैं टेलीविज़न पर, ठीक है, डेली सोप्स सीरियल्स, उसका क्या होता है, धारावाहिक जिसको बोला जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट देखकर किसी का जेलसी बढ़ सकता है। सो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अवॉइड एनी टाइप ऑफ सीरियस आर्गूमेंट विद योर फैमिली मेम्बर्स और एनी वन,
ठीक है, कोई आपका अच्छा देख के कुछ ऐसा स्टेटमेंट रख सकता है या रख सकती है जहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने तो इसके साथ कभी इंटरफेयर नहीं किया, ये मेरी ज़िंदगी में आके खामखा क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। समटाइम्स इट मे हैपन दैट योर इमोशंस कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपना पैर जो है इस तरह से फैला के बैठे हैं आराम से, रिलैक्सिंग पोजीशन पर। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इस रीडिंग को देखने से पहले हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी इट इज़ लाइक दैट, आपने कोई ऐसा फिल्म या ऐसा कुछ स्टोरी या ऐसा कोई वीडियोस देखा होगा, या ऐसा कोई एनिमेशन या कोई गेम्स आपने खेला है जहाँ पे स्नो था एटलीस्ट, या स्नो रिलेटेड कुछ एरियाज आपने चेक किया होगा। बर्फ़ वाला स्थान जो है वो हो सकता है, या आपके वहाँ पे हो सकता है बर्फ़ गिर रहा हो। मे बी समथिंग इज रिलेटेड टू स्नो। ओके, यस, आई कैन सी यू गोइंग फॉर बेस कैंप, या हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके कोई कॉटेज या कोई हट, कोई ऐसा जगह पे जाए जहाँ पे आपको ट्रेडिशनली फूड सर्व किया जाएगा, मतलब पारंपरिक तरीके से वहाँ का जो लोकल फूड है उस रसोई में, ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगी कि बहुत दिन के बाद इस तरह का खाना खाया, इस जगह पे घूमा, इस कल्चर को जाना। आई डू फाइंड सो। ओके, आई कैन सी ऑल्सो डक, यहाँ पे देखो डक ही दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट डक ऑलवेज नीड्स फ्रीडम। उसको ना आदत है, मतलब फ्रीडम उसको चाहिए। और डक्स का क्या है ना, कोई भी जो फ्लोटिंग होता है रिवर में या वाटर में, जनरली वो अपना अंडा जो है वो पानी में दे देता है, ठीक है। सो बेसिकली आई डू थिंक सो दैट अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने आप को सही डायरेक्शन पर लेके जाना चाहते हैं, सो यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन, उम्मीद नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा ही भगवान के पैर के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे समर्पण कर देना चाहिए। यू शुड सरेंडर एंड देन यू शुड स्टार्ट वर्क। एंड आपके कर्म काफ़ी मैटर कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कर्मा एंड एक्शंस आर कमिंग फॉर यू विद अ रिवॉर्ड, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हुआ है बिल्कुल कि आपने सोचा कि नहीं मुझे ये तो मिलना चाहिए था, बट ये किसी और को मिल रहा है, बट मे बी इट इज़ लाइक दैट दे आर हैविंग इधर गुड लक विद देम, इधर तो गुड लक है उनके साथ, या तो वो कोई एक फेक सिचुएशन है जो आप रियल समझ रहे हो बट वो एक्चुअली रियल नहीं है, वो एक फेक है। मे बी दैट सक्सेस इज फेक, मे बी यू डोंट नो, बट आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने आप को कंपेयर करें। सो कुछ लोगों के लिए मे बी यू बिकम सो मच ऑब्सेस्ड विथ योर लव, ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है यह लवर मे बी ऑब्सेस्ड विथ यू, मतलब वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। हो सकता है कि बहुत बार कॉल भी करे, आपको डेट के लिए बुलाए, या आपको ऑफर भी करे फॉर अ लिव इन रिलेशनशिप और फॉर नाइट स्टैंड्स वट एवर, बट बी यू हैव टू बी लाइक यू नो वट, यू शुड टेक योर ओन डिसीजन विद टाइम। समय के साथ साथ आप डिसीजन लोगे, क्योंकि वो आपको ऑफर कर सकते हैं, वो आपके साथ ऑब्सेस्ड हो, या कोई भी ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन होगा। आई डू थिंक सो। इस तरह का सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, यहाँ पे मुझे द लेटर ई एफ वी सी वाई के यू is visible. I can see O,
उस तरह से भी दिखाई दे रहा है। आई कैन सी अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब छन्नी। हो सकता है कि छन्नी का यूज़ आप ज़्यादा करते हो, मे बी यू ड्रिंक टी और क्वाइट ऑफन, या हो सकता है आफ्टर 28 अक्टूबर देयर कैन बी सिचुएशंस, ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी से फ़िल्टर करना पड़े। ठीक है, फ़िल्टर करके एकदम क्लियर इमेज, एकदम क्लियर, ठीक है, क्लैरिटी आपको 100% मिल जाए ड्यू टू फिल्टरिंग आउट ऑफ सिचुएशन। मतलब समझ में आ रहा है ना, आपको पूरी तरह से सिचुएशन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। ओके, आप रिलैक्स्ड फील करोगे, थोड़ा सा आप अपने माइंड को, ठीक है, यू विल गाइड योर सेल्फ बेसिकली। एंड कोई भी अनवांटेड रिलेशनशिप को आप ऐसा अपने ज़िंदगी में तो आने नहीं दोगे। आई टोल्ड यू दैट यू विल डिस्कवर योर सेल्फ इन अ न्यू वे। आप अपने आप को नई तरह से पाओगे। ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें आफ्टर 28 अक्टूबर 2023 मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या ज़रूर आने वाला है, प्लीज़ बताएं। देखो, आप बहुत ही ज़्यादा 7 ऑफ स्वर्ड्स, आई टोल्ड यू, कोई ट्रिक स्टार, कोई फ्रॉड स्टार, कोई बदमाश, कोई उसका इविल मेंटालिटी, या कोई ऐसा हो सकता है कि भेस बदल कर आपके सामने तो हंस रहे हैं, पीठ पीछे आपको बैकस्टैब करने की सोच रहे हैं, या आपको अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बोल के आपको लटका रहे हैं। ठीक है, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट ये सारे तलवार से आगे आप निकल जाओगे। एंड इट्स ट्रू बिकॉज विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स इट इज कमिंग ट्रू। ऑलराइट, सो कैन बी अ रीलोकेशन और समथिंग। एल्केमिस्ट, आई टोल्ड यू दैट आप अपने आप का एक नया रूप देखोगे, नई दुनिया से, ठीक है, अपने आप को रूबरू करोगे। आई डू फाइंड अ न्यू डिस्कवरी, न्यू यू कैन से हिडन ट्रेजर। कोई ऐसा आप बोल सकते हैं खजाना। खजाना मतलब इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू फाइंड कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स एंड मनी, बट ऐसा भी हो सकता है बहुत कुछ चीज़ जो किसी ने आज तक ढूंढा नहीं, कि आप कोई टेक्निक यूज़ किया नहीं, लेकिन आप उसका यूज़ करके मे बी यू बिकम सो पॉपुलर। हैंग्ड वन, ओके, आई टोल्ड यू कि आपके पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होंगे आगे जाकर। एंड यस, यू विल डिस्टेंस योरसेल्फ। और मैंने आपको कहा था कि जस्टिस विल बी गिवन टू यू। जस्टिस इज डिलेड बट इट इज़ नॉट डिनाइड। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एक मौका ज़रूर आए, आप अपने आप को डिफेंड कर पाए जो इतना दिन आप नहीं कर पा रहे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and